हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 4 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21 और इसमें दिया गया है टॉपिक ग्रामर। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। बच्चों, इसमें आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के बारे में बताते हैं कि वह स्पेसिफिक यानी जानने वाली है या अनस्पेसिफिक है यानी जिसके बारे में हम नहीं जानते स्पष्ट तौर पर। अब देखिए कुछ लाइनें हैं, पढ़ते हैं उनको। आफ्टर अ लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड टू गुड। इसका मतलब हुआ कि एक बहुत लंबे दिन के बाद चाय के कप का स्वाद बहुत टेस्टी था। बाय यूजिंग द आर्टिकल द वी हैव शोन दैट इट वॉज दैट वन डे विच वॉज लॉन्ग एंड दैट वन कप ऑफ टी दैट टेस्टेड गुड। यानी कि द आर्टिकल का हमने इस्तेमाल किया, यह दर्शाता है कि वह दिन बहुत लंबा था और उस दिन जो चाय का कप था वह बहुत टेस्टी था। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अ बुक यानी एक किताब, एन एप्पल एक सेब और द ताजमहल ताजमहल। ताजमहल के आगे द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ताजमहल के बारे में हम स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि वह एक मकबरा है। एप्पल के साथ में एन का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि एप्पल कोई सा भी हो सकता है, इसके बारे में हमें स्पष्ट तौर पर नहीं पता। ऐसे ही बुक के साथ में अ का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि किताब कोई सी भी हो सकती है, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंडेफिनेट ए एन एंड डेफिनेट द। अब आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट जिनको ए और एन इस्तेमाल करते हैं और डेफिनेट जिसमें द इस्तेमाल करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन चीज़ों के बारे में हमें स्पष्ट तौर पर कुछ पता नहीं होता, और द का इस्तेमाल उन नाउन्स के साथ में किया जाता है जिनके बारे में हमें स्पष्ट तौर पर पता होता है। दे डू नॉट पॉइंट टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और थिंग्स। ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उनसे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के बारे में स्पष्ट तौर पर पता नहीं चलता। द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। द इज़ यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। द एक डेफिनेट आर्टिकल है और यह किसी विशेष वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। ए इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब ए जो आर्टिकल है उसका इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किया जाता है, और एन इज़ यूज्ड बिफोर वॉवल साउंड। एन का इस्तेमाल वॉवल साउंड से पहले किया जाता है। वॉवल साउंड्स होती हैं ए, ई, आई, ओ और यू। द इज़ यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक नेम्स, ऑब्जेक्ट्स, नाउन्स एट्सेट्रा। और द का इस्तेमाल स्पष्ट तौर पर दिए गए नाम और ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है, यानी जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें पहले से पता होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स। अब यहाँ पर आर्टिकल्स ए, एन और द से ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। फर्स्ट, शी हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला। सेकेंड, द यमुना इज़ अ होली रिवर। यमुना एक पवित्र नदी है। थर्ड, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। फोर्थ, शी रिटर्न आफ्टर एन आर। वह 1 घंटे बाद लौटी। बच्चों, यहाँ पर आर जो है वो उसकी स्पेलिंग HOUR है। यह शब्द H से शुरू होता है, लेकिन इसके आगे हमने एन का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि आर में हम जो साउंड आती है वो आ की आती है, और आ एक वॉवल साउंड है, इसलिए आर के आगे हमेशा एन का इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। सूरज तेज़ी से चमक रहा है। सिक्स्थ, मुंबई इज़ अ बिग सिटी। मुंबई एक बड़ा शहर है। सेवन्थ, इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश एक मुश्किल भाषा है। एट्थ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूर्व दिशा में उगता है। नाइन्थ, यू आर अ फूल टू से दैट। तुम ऐसा कहते हो तो तुम पागल हो। टेंथ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज़ एक एप्पल खाने से डॉक्टर दूर रहता है, मतलब एप्पल खाओगे तो स्वस्थ रहोगे और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 5, कलर द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स विद द प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल्स। अब यहाँ पर आपको 3 चित्र दे रखे हैं, इनको आपको कलर करना है और इनके नाम लिखने हैं और उसमें आर्टिकल का इस्तेमाल भी करना है। पहला है द ताजमहल। द इसलिए लगाया है क्योंकि ताजमहल एक स्पष्ट बिल्डिंग का नाम है, हमें पता है कि ताजमहल कौन सी बिल्डिंग होती है। फिर आता है एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के साथ में एन का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि अम्ब्रेला वोवल साउंड यू से स्टार्ट होता है, इसलिए एन का इस्तेमाल किया गया है। अ डॉल, एक गुड़िया। डॉल में डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, यह है कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके लिए हमने ए का इस्तेमाल किया है डॉल से पहले। बच्चों ये हमने वर्कशीट सॉल्व कर ली है और सब्जेक्ट्स की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।